आपको अपने फंक्शन बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, इसका पहले हम लोग चेक करेंगे। सुनना ध्यान से, स्टार्ट करते हैं। कोई भी ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को फंक्शन कैसे बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, इसमें समझते हैं। जैसे फ्यूचर में इसको हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये इसका ग्राफ है, ठीक है। हम लोग पहले ग्राफ समझते हैं, फिर एक टू ग्राफ का मतलब, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। और इसी टाइप से ये x इक्वल टू वाई स्क्वायर का ग्राफ है, समझेंगे ध्यान से, ठीक है। एक एक टू ग्राफ नोट करते जाए। इसी टाइप से ये y इक्वल टू एक्स है, ये y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, ठीक है। इसी टाइप से यहाँ पे y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ये ग्राफ है। फिर एक एक तो हम लोग बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी पहले समझो, ये y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये y इक्वल, हाँ बना दे y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ है, ठीक है। y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ ऐसा है, ठीक है। y इक्वल टू, एक और ग्राफ है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसको क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ सर्कल। सुनते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल। फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। अभी बस बेसिक बात करें कि कोई भी ग्राफ को हम लोग को देखना और पता करना कि भाई वो फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, ठीक है। ये पैराबोला का ग्राफ है, ये भी पैराबोला है ये, ठीक है, लेकिन अलग अलग शेप का है, दोनों पैराबोला है। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, ये इन्वर्टेड पैराबोला का ग्राफ है, ठीक है। ये सर्कल का ग्राफ है, सर्कल का ग्राफ कुछ इस तरीके से, सर्कल तो आपको पता ही है। ओ भाई, एक्यूरेसी लेवल 97.45, एक्यूरेसी 99, 97.45 बोले आप, चलेगा ना? हाँ, ठीक। अब तुम लोग अभी टेस्ट करवाया जाए कौन कितना अच्छा ढंग से सर्कल ड्रॉ कर पाता है। आज देखो, नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स। क्या बोलेंगे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सबको नोट करोगे, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। वो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1, इसका जो होगा वो कुछ इस तरीके से, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, अभी इतना ही में चलते हैं, अभी इतना ही में चलते हैं। अच्छा, साइन एक्स कॉस एक्स भी देख ही लेते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। फिर हम लोग एक एक टू ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ, ठीक है। इसी टाइप से आगे हम लोग tan x वगैरह समझेंगे, ये छोटा छोटा ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, इसी टाइप से y इक्वल टू tan x ड्रॉ करें, अभी बहुत लंबा चल जाएगा भाई, इतने भी काम है। अब सुनना ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, जो ग्राफ ऑफ फंक्शन का जो पहला टॉपिक है, उसमें पहला क्वेश्चन अराइज हो रहा है अपना, कि कोई भी ग्राफ को देख के कैसे समझेंगे कि वो ग्राफ फंक्शन है या नहीं। समझ रहे हैं? पहले इधर देखें, फिर बाद में नोट करते हैं, पहले समझें हम क्या बोलना चाह रहे हैं। कि कोई भी ग्राफ को देख के, मान लेते हैं ये वैरायटीज ऑफ ग्राफ है, और भी बहुत दुनिया का ग्राफ होता है जो हम लोग आस्ते आस्ते सीखेंगे, आज से स्टार्ट हो जा रहा है ग्राफ के बारे में, ठीक है। अब हम बोले कि कोई भी ग्राफ को देख के आप कैसे क्या सीखेंगे कि वो जो ग्राफ है वो फंक्शन है या नहीं। आप एक वर्ड यूज करेंगे, वो वर्ड होता है VLT। वर्ड क्या होता है? VLT, जिसका दूसरा नाम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। क्या नाम है? वर्टिकल, ठीक है ना, लाइन टेस्ट। पूरा नाम क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट, ठीक है। आइए, क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल लाइन। तो कोई भी ग्राफ में यदि वर्टिकली लाइन ड्रॉ किया जाए और उस ग्राफ को दो जगह कट करेगा तो वो फंक्शन नहीं होगा, केवल ओनली वन प्लेस में कट करेगा तो उसको, आधा से ज्यादा फिजिक्स का टर्म हम खत्म करते हैं तुम लोग को, पता नहीं फिजिक्स के टीचर पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, नहीं नहीं पढ़ाए तो हम पढ़ा दे रहे, ठीक है, टेंशन मत लेना। वेव वगैरह आधा से ज्यादा हम खत्म कर देंगे। इसमें टाइम पीरियड ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, कोई भी वेव का टाइम पीरियड कैसे निकालते, कोई भी साउंड वेव का टाइम पीरियड कैसे निकाला जाता है, फ्रिक्वेंसी कैसे निकाला जाता है, सब सीखेंगे, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वक्त अपने पास ज्यादा नहीं है। फंसे हुए हम किस बात पे बताए, एग्जाम को लेकर, किस सितंबर में एग्जाम है, उसको हमको अच्छे ढंग से सिलेबस खत्म करना। अरे तुम लोग बोलो नहीं, आप अपना काम कीजिए,
बाकी बात स्कूल के एग्जाम हम देख लेंगे, तो हम अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। आइए देखिए, अब सुनेंगे वर्टिकल लाइन टेस्ट बोले। आइए देखें, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या बोले, ग्राफ को कितना लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन। कैसा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई भी लाइन वाई एक्सिस या पैरेलल टू वाई एक्सिस रहता है तो उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। आइए, कितना लाइन ये फंक्शन कहलाएगा, कितना जगह कट किया, हाँ सर कहलाएगा, क्योंकि एक ही जगह कट किया। ये क्या फंक्शन कहलाएगा, नहीं, कितना जगह कट करा है, दो जगह। ये क्या फंक्शन कहलाएगा, क्या ये फंक्शन कहलाएगा, क्या ये फंक्शन कहलाएगा, क्या ये फंक्शन कहलाएगा, क्या ये फंक्शन कहलाएगा, ये फंक्शन कहलाएगा, क्या ये फंक्शन कहलाएगा, समझ में आ गया। अच्छा, क्या ये फंक्शन कहलाएगा, कहीं पे ड्रॉ कर, क्या ये फंक्शन कहलाएगा, क्या ये फंक्शन कहलाएगा, मतलब साइन एक्स क्या होता है, फंक्शन होता है, कॉस एक्स क्या है, फंक्शन है, इसलिए इसका दूसरा नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर का नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पहले बोलते थे, अब हम लोग बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन को डिफाइन करता है। आइए, ये तो हम लोग बेसिक बात सीखे, ठीक है। पहला बेसिक बात क्या सीखे, कि कोई भी ग्राफ देख के हम लोग समझेंगे कैसे, कि वो वर्टिकल लाइन टेस्ट के जरिए हम लोग कैसे समझेंगे कि भैया वो ग्राफ जो फंक्शन है या नहीं, ठीक है। आइए, दूसरा बात करेंगे कि कोई भी ग्राफ को देख के हम लोग कैसे समझेंगे कि वो जो ग्राफ है वन वन है या मेनी वन। याद कीजिए, वन वन बताए थे, याद है, वन वन बताए थे। एक इनपुट का एक आउटपुट है तो उसको क्या बोलते थे, वन वन। जब दो या दो से ज्यादा इनपुट का एक आउटपुट है तो उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन, मेनी वन, याद है, देखेंगे ध्यान से। हाँ, तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग वर्ड सीखेंगे VLT के बाद HLT। क्या सीखेंगे, HLT। क्या सीखेंगे, HLT। HLT का दूसरा नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ठीक है, लाइन टेस्ट, समझेंगे इस बात। अब समझते हैं कि सबसे पहले जो फंक्शन रहेगा उसी को चेक करेंगे। अब कोई भी फंक्शन रहेगा उसमें हम लोग एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने पे उस ग्राफ में दो जगह कट किया तो समझेंगे वो मेनी वन है, एक जगह कट किया तो क्या समझेंगे, वन वन। समझ में आ रहा है मेरा बात, लो भैया कितना जगह कट किया, ये फंक्शन है, हाँ सर, ये कैसा फंक्शन है, मेनी वन। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं, सर कैसे मेनी वन है, एक्स का वैल्यू -1 पुट हुआ है, एक्स मतलब डोमेन, याद करो एक्स का मतलब डोमेन। एक्स का वैल्यू -2 पुट अप करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना आएगा, 4। एक्स का वैल्यू -2 पुट अप करेंगे तो वाई का वैल्यू कितना, 4। अच्छा, दो तो अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट आ रहा है तो मेनी टू वन हो रहा है, समझ में आ रहा है। अच्छा, ये तो फंक्शन ही नहीं है। अच्छा, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, कितना जगह कट करेगा, एक जगह, तो ये कैसा फंक्शन है सर, वन वन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है सर, वन वन। ये कैसा है सर, मेनी वन। अच्छा, ये कैसा है सर, ये कैसा है सर, ये तो फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं। ये कैसा है सर, ये फंक्शन है क्या, हाँ, लाइन ड्रॉ करो भाई, कितना देगा, मेनी वन। वो सर कैसे, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 150 डिग्री का वैल्यू 1/2, और फिर से घुमा के आ जाओ 405 डिग्री का वैल्यू फिर से 1/2, तो इसलिए मेन वन। अच्छा, ये सर, अच्छा इसका मतलब ये समझाना चाह रहे हैं कि जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है वो कैसा फंक्शन होता है, मेन वन। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर मेनी टू वन। नोट में लिख लें। इतना करने के बाद दो वर्ड सिखाया आपने, VLT और HLT। VLT सीखे थे, HLT सीखे थे, नहीं। हम लोग एक एक ग्राफ के बारे में हम लोग समझेंगे। अभी तक हम लोग ग्राफ क्या होता है, कौन सा ग्राफ को फंक्शन बोलेंगे, कौन सा ग्राफ को मेनी टू वन फंक्शन बोलेंगे, कौन सा ग्राफ को वन टू वन फंक्शन बोलेंगे, ये समझ पाए। ये कैसा फंक्शन है सर, वन वन फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है सर, मेनी वन फंक्शन। जहां पे दो जगह कट करेगा वो मेनी वन फंक्शन है, जहां पे एक जगह कट करेगा उसको वन वन फंक्शन, और जहां पे सर दो से ज्यादा जगह कट करे उसको भी मेनी वन बोलेंगे। एक से ज्यादा जगह हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद एक से ज्यादा जगह कट किया तो उसको क्या बोलेंगे, मेनी वन, और एक जगह कट किया तो वन वन, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग एक एक तो ग्राफ के बारे में चलते हैं। तुम लोग तो सब कुछ सही कर रहे हो लेकिन तुम लोग शेयर नहीं करते यार अपने दोस्तों को साथ, या नहीं भाई। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हेडिंग देंगे लीनियर फंक्शन। सबसे पहले हेडिंग देंगे लीनियर फंक्शन का ग्राफ समझेंगे, ठीक है, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, ठीक है। आ जाओ, लीनियर फंक्शन का ग्राफ चला जाए, स्टार्ट किया जाए। नन्ना मुन्ना रायू,
देश पूरे देश का आ जाओ, आ जाओ, देखो विवेक पहला, ठीक है, एक एक तो पैटर्न समझेंगे। y इक्वल टू एक्स है, ठीक है, तो कभी भी y इक्वल टू एक्स है ना, इसका ग्राफ जो होता है ऐसे, यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 45 डिग्री, इस बात को समझिए, ठीक है। नेक्स्ट छोटा छोटा बात करें, हेडिंग दे दी लीनियर फंक्शन y इक्वल टू एक्स, कैसा फंक्शन है सर ये लीनियर फंक्शन बताइए, वन वन या मेनी वन, वन वन फंक्शन है सर, क्योंकि एक जगह कट करें फंक्शन है, हाँ सर, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे सर। अच्छा डोमेन पे बात करेंगे, डोमेन कोई बताएंगे डोमेन, सर जी एक्स का कोई भी वैल्यू पुट अप कर दो यार, एक्स का कोई भी वैल्यू पुट अप कर दो, डिफाइन है, हर जगह y का वैल्यू निकलेगा, ऐसा कोई वैल्यू है एक्स का पुट अप करने के बाद जिससे फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, करेक्ट। रेंज पे बात करेंगे, सर x का कोई भी वैल्यू पुट अप करेंगे तो y का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, ठीक है। अच्छा ये लाइन है ना, छोटा छोटा बात करेंगे, सुनते जाएंगे, छोटा छोटा बात करेंगे भाई, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इक्वल टू, इसको बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसका स्लोप का बात करेंगे तो tan 45 डिग्री कितना देगा 1, तो इसका स्लोप कितना देगा 1। अच्छा एक छोटा सा बात करेंगे, ये लाइन है ना, आगे बढ़ रहा है, अच्छा मेरे को बताइए ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ, ऊपर के, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट, ऊपर या नीचे की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ देखो तो क्या हो रहा है भाई, ऊपर जा रहा है, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ में आ रहा? लिखना है तो लिखो, कोई भी ग्राफ लेफ्ट से राइट जाएगा तो वैसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, एरो देख रहे हो, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, छोटा छोटा बात करेंगे, एक बार सीख लोगे। नेक्स्ट आगे बात करें, क्या क्या सीखे इस ग्राफ के जरिए, इस ग्राफ के जरिए क्या क्या सीखे, क्या क्या सीखे बताना। सबसे पहले तो भाई ये ग्राफ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री एंगल बना रहा है, 45, कौन सा ग्राफ, y इक्वल टू एक्स के साथ। अच्छा इसका रेंज क्या है सर, ऑल रियल नंबर, डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, इंक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीज। नेक्स्ट एक वर्ड आता है इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन, ग्राफ देख के यदि कोई भी ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हो, मतलब ओरिजिन का सिमेट्रिक मतलब ऑड, जैसे देख लो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट और ये, यदि कोई भी ग्राफ फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट पे इक्वली इंक्लाइंड है तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन, समझ में आया, समझ में आया। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब मिरर बना, सिमेट्रिक मतलब मिरर इमेज, तो देखो इधर का, इधर जैसे जैसे ग्राफ बन रहा है, मिरर में देखा जाए यदि कोई भी इंसान मिरर में खड़ा हो रहता है, जितना डिस्टेंस में खड़ा हुआ रहता है उतना ही डिस्टेंस में उसका इमेज बनता है, तो इस ग्राफ का ध्यान से समझोगे, जैसे जैसे इधर बढ़ा रहे हैं तो इमेज भी ऐसे ऐसे इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, इंसान यहाँ पे खड़ा है तो इसका इमेज यहाँ पे, इंसान यहाँ पे खड़ा है तो इसका इमेज, जैसे जैसे दूर जाएगा तो इमेज भी दूर दूर जाएगा, तो ये जो ग्राफ है y इक्वल टू एक्स, ये कैसा है, सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, यदि कोई भी ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन रहता है, सिमेट्रिक मतलब मिरर बना रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में यदि मिरर बनाएगा तो वो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा, समझ में आया। सिमेट्रिक अबाउट, सुना ध्यान से, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन रहेगा कोई भी फंक्शन तो वो कैसा फंक्शन बनाएगा, ऑड फंक्शन बनाएगा, ठीक है, समझेंगे, ठीक है। और सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस रहेगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस रहेगा तो वो कैसा फंक्शन बनाएगा, इवन फंक्शन बनाएगा। कोई भी ग्राफ लेफ्ट टू राइट जा रहा है, कोई भी ग्राफ लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है तो उसको कैसा बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, समझ में, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन, लेफ्ट टू राइट देखना है। नेक्स्ट यहां पे समझेंगे, नेक्स्ट ग्राफ समझेंगे, y इक्वल टू एक्स का, यहां पे देखेंगे y इक्वल टू माइनस का एक्स का, इसका ग्राफ, इसका ग्राफ समझेंगे, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, समझ में आ रहा है, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स,
ठीक है, y इक्वल टू एक्स देख लेना, इसका फर्स्ट और थर्ड, इसका सेकंड और थर्ड, क्योंकि सर x का वैल्यू नेगेटिव लेना है, तो नेगेटिव कहां पे रहता है, x का वैल्यू नेगेटिव कहां पे देख रहे हो, यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सेकंड पे और, तो ये देखते जाना ध्यान से, इधर देखो, इधर ध्यान से समझेंगे। x का वैल्यू, इसका जो एंगल बनाएगा वो कितना डिग्री एंगल बनाएगा, 135 डिग्री। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना है, 135। कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग है सर, ऐसे जा रहा है, लेफ्ट टू राइट यदि देखेंगे ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। समझ में आ रहा है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का बात, देख के समझ में आ रहा है। अच्छा, ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फिर से मिरर बना रहा है, फिर से ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो लीनियर कोई भी ग्राफ रहेगा, लीनियर इक्वेशन का, लीनियर फंक्शन का कोई भी ग्राफ रहेगा, वो हमेशा कैसा रहेगा, ऑड फंक्शन रहेगा। समझ में आया, लीनियर फंक्शन का कोई भी ग्राफ रहेगा वो कैसा फंक्शन देगा, ऑड फंक्शन देगा। रियल नंबर, रेंज भी ऑल रियल नंबर। ठीक है, मान लेते हैं स्टैंडर्ड, सुनना ध्यान से, जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन का जो जनरल इक्वेशन होता है, लीनियर फंक्शन, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ लीनियर फंक्शन, y इक्वल टू होता है mx प्लस में c, इस टाइप से रहेगा, y इक्वल टू mx प्लस में c। ठीक है, जैसे सर मान लेते हैं y इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस में 3, y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 2x प्लस में 3, या कैसे लिखा हुआ है सर, y इक्वल टू x प्लस में 3, इसका ग्राफ m का वैल्यू कितना है 1, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो आपको पता है कैसे बनाएंगे, देखिए मेथड 1 मेथड 2, जो भी मेथड इजी लगे उस मेथड से सीखिए। y इक्वल टू आपके पास x का ग्राफ पता है, हाँ या ना, ऐसे होता है, y इक्वल टू x का ग्राफ ऐसे होता है, तो y इक्वल टू x प्लस 3 का ग्राफ 3 यूनिट, ये वाला ग्राफ जो है 3 यूनिट पैरेलल शिफ्ट करेगा, तो ये वाला 3 यूनिट इधर शिफ्ट करेगा पैरेलली ऊपर की तरफ, तो ये कहां पे कट करेगा, 3 पे, और ये माइनस। समझ में आया, आ जाओ, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू, यहीं पे y इक्वल टू लिखा हुआ है x माइनस 3, तो यही वाला ग्राफ पहले y इक्वल टू x का ग्राफ कहां पे, ओरिजिन पे है, अभी प्लस 3 है तो 3 यूनिट पैरेलली इधर शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, अभी माइनस 3 है तो पैरेलली नीचे की तरफ शिफ्ट करेगा, नीचे की तरफ मतलब ये वाला ओरिजिन से ग्राफ नीचे की तरफ ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये माइनस 3। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कुछ भी नहीं समझ में आया, आप क्लास 9 10 में सीखो, सब कुछ सीखो आप 9 10 में, वो कैसे सर जी, y इक्वल टू एक्स प्लस 3 पता है, हाँ या ना बता, आ जाओ भाई, ऐसे बताने के लिए सीखे थे, सिखाया गया था ग्राफ पेपर में, एक्स और वाई, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू, और वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू, बोल दे भाई, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू, और एक्स का वाई का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू, एक बार ये वाला पॉइंट ड्रॉ करो भाई, 0,3 कहां पे होगा, एक्स का वैल्यू 0, वाई का वैल्यू 3, सपोज यहाँ पे, और एक बार एक्स का वैल्यू -3, वाई का वैल्यू 0, सपोज यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करो, हो गया, कोई दिक्कत, कोई भी स्ट्रेट लाइन लेकर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। लो भाई, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू लिख दिया हुआ है 2x प्लस में 3, अब ग्राफ ड्रॉ कर, कोई भी दो पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट लेना, आज देख एक्स वाई, ठीक है, x का वैल्यू 0 पुट अप कर, y का वैल्यू 3, और y का वैल्यू 0 पुट अप कर, x का वैल्यू -3/2, बोलो हाँ या ना। लो भैया, x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 3, यहाँ पे x, y का वैल्यू 0, x का वैल्यू -3/2, लो भैया यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर, समझ में आया, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन रहेगा ग्राफ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन रहेगा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, चलो ड्रॉ कर लो। हाँ, आइए आगे बात किया जाए, लीनियर फंक्शन किस टाइप का ग्राफ देता है सर, लीनियर फंक्शन इस टाइप के ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन। समझ में आ रहा है मेरा बात, मेरा बात समझ में आ रहा है, छोटा छोटा बात समझने का है, लिखने का नहीं, क्योंकि लिखवाने वाला चीज स्ट्रेट लाइन चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे सुनो, कोई भी ग्राफ लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ जा रहा है इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, और लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ जा रहे हैं डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कोई ग्राफ है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, क्या बोले, इंक्रीजिंग कोई ग्राफ है तो उसका स्लोप पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग है तो उसका स्लोप
नेगेटिव होता है। बात समझ में आए? अब ये स्लोप क्या होता है सर? कोई भी स्ट्रेट लाइन, सुनेंगे ध्यान से, लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है। सब कुछ यदि लिखोगे तो लेके क्या आता होगा दिमाग में, कितना लिखोगे? हम बहुत सारा कुछ बोलते हैं, ठीक है। आइए हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान समझेंगे। कोई भी ग्राफ लेफ्ट टू राइट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ग्राफ, और वैसे ग्राफ का जो स्लोप होता है वो, वैसे ग्राफ का जो स्लोप होता है वो, और कोई भी ग्राफ लेफ्ट टू राइट नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका क्या होगा, वो डिक्रीजिंग, और उसका क्या होगा बताएंगे, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव। दूसरी है सर ऐसा क्यों, क्वेश्चन होता है ऐसा क्यों, रीजन क्या है? अब स्लोप एक वर्ड आता है इंक्लिनेशन से, किससे आता है, इंक्लिनेशन क्या होता है इस बात को समझें। कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी लीनियर ग्राफ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, कोई भी स्ट्रेट लाइन, समझेंगे, कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन। पॉजिटिव डायरेक्शन, सर इस पॉइंट से पॉजिटिव इधर है डायरेक्शन में या इधर है? इस पॉइंट से पॉजिटिव इधर है या इधर है? इस पॉइंट से पॉजिटिव इधर है या इधर है? इधर है। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उस एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं, कोई भी स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन। और इस इंक्लिनेशन का टेंजेंट फॉर्म कहलाता है स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। मतलब इसका यदि थीटा है तो इसका टेंजेंट फॉर्म मतलब tan थीटा, इसका टेंजेंट फॉर्म मतलब tan थीटा, और इसका टेंजेंट फॉर्म मतलब tan थीटा, और इसी को बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, अब मेरे को बताओ, ये 90 डिग्री सर है, हाँ या ना? तो सर जी इसके पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी 90 डिग्री होगा, हाँ या ना? अच्छा ये एंगल सर 90 डिग्री से छोटा या बड़ा? छोटा। एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल? फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan का थीटा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो tan थीटा पॉजिटिव तो स्लोप पॉजिटिव और नेगेटिव, खत्म। क्लियर है, समझ में? अच्छा आगे का बात, सर ये थीटा, ये 90 डिग्री, हाँ या ना? सर जी पैरेलल टू लाइन ड्रॉ किए, हाँ या ना? ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री से बड़ा या छोटा? बड़ा है, तो थीटा का वैल्यू एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज तो फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, तो स्लोप इसका नेगेटिव और पॉजिटिव, खत्म। समझना ज्यादा चीज, आगे बात किया जाए, आगे चलते, हो गया। तो स्ट्रेट लाइन का, लीनियर का कोई भी ग्राफ में कोई दिक्कत? अच्छा अब देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भैया इसका स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्यों सर? क्योंकि लेफ्ट से राइट की तरफ विवेक को समझ में आ गया, तो उम्मीद करते सबको समझ में आ गया। विवेक यदि देखते ही बता दिया पॉजिटिव है तो इसको आप बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। इसको मैथ समझाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, यहीं पे इसरो में भेजेंगे या तो डीआरडीओ में भेजेंगे, ये है कि नहीं विवेक? हाँ इसरो में भेजेंगे, नहीं तो डीआरडीओ में भेजेंगे, कहीं पे तो भेजना पड़ेगा उसको। विवेक कहाँ जाना है? बांग्लादेश छोड़ के बता तू कहाँ जाएगा? इसरो कुछ नहीं करेगा, क्यों? संन्यास? आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए तो ये हम लोग सीख लिया स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, उसका स्लोप, सब कुछ। नेक्स्ट हेडिंग देना क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक फंक्शन। नेक्स्ट हेडिंग देना क्वाड्रेटिक फंक्शन, कभी नहीं छोड़ने वाला है। हाँ क्या मेथड, ग्राफ का वो करवा दिया, वैसे वैसे कर। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाए, हेडिंग देना क्वाड्रेटिक फंक्शन। हेडिंग क्या देंगे, ए स्पेलिंग देख लो नानी, क्वाड्रेटिक फंक्शन देख लो, पहले तो देख ही ले, ए सही है ना? हाँ तू स्पेलिंग देख, हम लोग फंक्शन देखेंगे, ठीक है। आ जाओ, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या होता है सर जी? बहुत अच्छे ढंग से बताया, बचपन से पढ़े आ रहे हैं। एक बार कोरस में गाना गा लो भाई, बोल एक्स स्क्वायर, ए का वैल्यू आर, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन। अच्छा क्वाड्रेटिक फंक्शन ये जनरल है क्वाड्रेटिक फंक्शन, हम लोग आस्ते आस्ते चलते हैं। इसको हम लोग सॉल्व किए थे, इसको हम लोग सॉल्व किए थे, तो लास्ट डे हम लोग के पास आया था, याद करना, a इंटू
x प्लस में b बाई 2a का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास लास्ट वीडियो जो नहीं देखे थे लास्ट वीडियो जाके देखेंगे, इसको एक्सप्रेस करके दिखाया था। हाँ यार, y इक्वल टू a x प्लस b बाई 2a, फिर बताना क्या हो जाएगा, माइनस में d बाई 4a। हाँ या ना, ठीक है, माइनस में d बाई 4a क्या था, रेंज था, ठीक है। और ये कैसा ग्राफ देता है सर, पैराबोला का ग्राफ देता है। हम आप लोग को बताए थे कि a का वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होता है, ध्यान समझेंगे, a का वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं होता है। तो दो कंडीशन बनता है, हाँ या ना, कौन कौन सा कंडीशन बनता है, a का वैल्यू या तो पॉजिटिव, a का वैल्यू या तो पॉजिटिव रहेगा तो ग्राफ ऊपर की तरफ, नेगेटिव रहेगा तो ग्राफ, अच्छा। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। इस वाले पोर्शन, ये कौन सा शेप का है, पैराबोला। और इस वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और वर्टेक्स का वैल्यू कितना, माइनस में b बाई 2a, क्योंकि ये वाला पोर्शन जीरो कब होगा, माइनस b बाई, जब x का वैल्यू माइनस b बाई 2a रहेगा। अच्छा, इसी टाइप से यहाँ पे y का वैल्यू रेंज कब होगा, जब ये वाला पोर्शन जीरो रहेगा। ये कितना बताएंगे, माइनस में d बाई 4a। क्लियर है, क्लियर है, हाँ यार। वर्टेक्स पॉइंट क्या हो गया, दिस वन। और रेंज क्या था इसका, माइनस डी बाई 4a से इंफिनिटी। और इसका रेंज क्या था भैया बताएंगे, ये वाला भी इसका वर्टेक्स, फिर से वही चीज, माइनस b बाई 2a कॉमा माइनस में d बाई 4a। बोलो हाँ यार, ये ग्राफ, ये हम लोग बेसिक बात किए, ठीक है। अब छोटा छोटा सा एक एक तो क्वेश्चन लेते, एक एक तो समझते कि ग्राफ कैसे कैसे ड्रॉ किया जाए। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक बेसिक सी बात है, वही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। इसका ग्राफ तुरंत समझेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रट ले भाई, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हाँ सर। तो इसका ग्राफ ऐसे होगा, इसका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। अच्छा, क्लियर है यहाँ तक, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्लियर है। इसी टाइप से y इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर, तो ग्राफ कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आया। इसी टाइप से मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2 है या 4 है, तो ग्राफ ये ओरिजिन से था प्लस में 4, तो 4 यूनिट ऊपर से, 4 यूनिट ऊपर से, ठीक है। मान लेते y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 16 है, तो कितना, 4 नहीं 16 यूनिट, 16 से नीचे है ना, 16 यूनिट से, ठीक है ना। ओ नहीं भाई, ये गलत बात है। एक्स स्क्वायर का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन माइनस में 16 से ऊपर की तरफ ही जाएगा। सर क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव है, ठीक है। नोट करें, जल्दी से नोट करें, जल्दी से नोट करें। आपके पास ऐसा कोई दे दिया, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ सर। इसका ग्राफ पैराबोला शेप का बनेगा, हाँ सर। कैसा बनेगा सर, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। अच्छा, इसके पहले का ग्राफ जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 4 था, तो कैसे ग्राफ बन रहा था, कोई बताएंगे। सबसे पहले सर ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ था, सर जी आप बोले थे ऐसे कुछ, बोले ठीक है, तो प्लस में 4, तो 4 यूनिट ऊपर की तरफ। अच्छा, मान लेते हैं यहीं पे y इक्वल टू माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 आता, तो ग्राफ चार 4 यूनिट ऊपर ही होगा, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर, इस बात को समझेंगे। y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, सर जी यहां से ऐसे, और ये प्लस में 4 है, तो ऊपर में जाके 4 यूनिट से, समझ में आया। अब बताए, देखना कितना उम्मीद का बात है। ऐसा दुनिया का कोई भी एक्स का वैल्यू पुट अप कर, ये दोनों क्वेश्चन में अंतर दिखा रहे हैं, कितना सारा अंतर है। दुनिया का ऐसा कोई वैल्यू नहीं एक्स का जो इसको जीरो बना पाए। अच्छा, दुनिया में ऐसा 2 वैल्यू है जो इसको जीरो बना देगा। सर क्यों, क्योंकि y का वैल्यू, सुनेंगे ध्यान से, सुनना है, ऐसा कोई वैल्यू नहीं है एक्स का जो इसको जीरो बना पाए। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया। y का वैल्यू जीरो वहां होता है जहां पे x को टच करे। अच्छा, तो इस ग्राफ में इसका जो वैल्यू है, ये जो ग्राफ है कहां कहां पे कट करे, यहां पे और, तो मतलब ये दो जगह पे y का वैल्यू जीरो हो रहा है। मतलब ये 100% ये वाला वैल्यू, एक तो -2 और एक तो, क्योंकि -2 पुटअप करेंगे तो भी जीरो होगा, 2 पुटअप करेंगे तो भी जीरो। एक्स एक्सिस में y का वैल्यू, लो बेटा आ जाओ, समझदार। ओ सर जी, ये x -3 x -2, y का दो वैल्यू ऐसा है जो इसको जीरो बना रहा है। y का, सॉरी, x का दो वैल्यू ऐसा है जो y को जीरो बना रहा है। कौन कौन सा वैल्यू है, कितना, 2 और 3।
मतलब 2 पे 3 पे ये वाला जो पैराबोला का ग्राफ बनेगा या कैसा बनेगा? क्यों सर, क्वाड्रेटिक है या लीनियर है? ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? हंसता हुआ या रोता हुआ? तो हंसता हुआ ग्राफ भाई ऐसे होगा ना। तो ये एग्जैक्ट ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। समझ में आया? समझ में आएगी नहीं? क्लियर है? कैसे, कहां पे नेगेटिव है? तो भाई अब मेरे को बता, तो पैराबोला शेप का ग्राफ बनाना है, लॉजिक सी बात है। ऐसा वो जा रहे हैं, उसके एग्जैक्ट रीजन में भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, ऐसा कोई ग्राफ बनाओ पैराबोला शेप का। पैराबोला बनाना ऐसे ही करके, जो 2 और 3 से गुजरेगा। बना के दिखा दो बिना नीचे गए हुए। हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? नहीं ना? अच्छा ठीक है। अच्छा देखो ना, देखो ना, देखो ना, हम दिखा रहे हैं भाई, हम बता रहे हैं। ये वाला पोर्शन का वर्टेक्स क्या होता है बताएंगे? माइनस बी बाई 2a, हाँ या ना? और इस y का वैल्यू कितना होता है? माइनस डी बाई, लो भैया b का वैल्यू निकाले यहाँ पे। b कितना है? माइनस, a का वैल्यू कितना है? 1, c का वैल्यू कितना है? 6, माइनस b बाई 2a का वैल्यू कितना है सर जी? माइनस में बताओ बताओ भाई, माइनस 5 बाई कितना? 2, है ना? तो कितना देखो 5 बाई, तो 100% ये जो पॉइंट है ये कितना है? ओहो, 5/2 पुट अप करेंगे तो y का वैल्यू नेगेटिव चला जाएगा। 5/2 पुट अप करके देखो, क्योंकि x का वैल्यू 5/2 है, इतना तो समझ में आ गया। तो x का वैल्यू 5/2 पे ये नेगेटिव जा रहा है। कौन सा नेगेटिव दे रहा है सर? पुट अप करके देखो, y का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलेगा वो? पुट अप करके देखो भाई, यहाँ पे 5/2 पुट अप करो भाई, y इक्वल टू पुट अप कर 5 का स्क्वायर 25/4 माइनस में 5/2 पुट अप करो 25/2 प्लस में 6, y इक्वल टू, बोलो 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 भाई, 4 एलसीएम 25 माइनस 50 प्लस में 24, आंसर कितना हो गया? कितना हो गया बताएंगे? अरे भाई 50 ना। अरे वही लिखे भाई, लिखे वही है, दिमाग सही चल रहा, हाथ गलत चल रहा है। माइनस में, समझदार हो। डी का वैल्यू निकाल के दिखाओ। किसका वैल्यू? वाई का वैल्यू निकाल के देखो भाई, माइनस डी बाई 4 है। माइनस में डी, डी का वैल्यू सर बी स्क्वायर माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस 4 भाई कितना? 4a माइनस में b का वैल्यू कितना है? माइनस 5, इसका स्क्वायर 25 माइनस में कितना होता है बताना? 4, a का वैल्यू कितना? 1, c का वैल्यू 6, भाई कितना? 4, a का वैल्यू 1, कितना होता है ऊपर में? 1/4, आंसर आया -1/4। वही तो बोल रहा है। या तो आप पहले से निकालो तो समझ में आए। तो ग्राफ नेगेटिव है या पॉजिटिव? y का वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव, तो x का इस वैल्यू पे y का वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव कहां से होता है सर? यहां से नीचे जाता है। लोग समझ में आया? एग्जैक्ट ग्राफ समझ में आया? अच्छा सुनेंगे, आगे सुनेंगे, थोड़ा सा बात सुनेंगे। समझ में आ रहा है हाँ या ना? बता दो भाई। हाँ, नेक्स्ट चलिए जल्दी से बना दे इसका ग्राफ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 2, जल्दी से बढ़ा। वर्टेक्स भी बताएंगे, वर्टेक्स बताएंगे मतलब, वर्टेक्स बताएंगे मतलब, क्योंकि हम पैराबोला यहां से निपटा रहे हैं। मेरा बात सुना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पैराबोला को निपटा रहे हैं। फिर से सुने ध्यान से, बोल रहे वर्टेक्स भी निकालेंगे। वर्टेक्स मतलब माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4 है, इससे मैक्सिमम मिनिमम भी निकल रहा है, रेंज निकल रहा है ना? हाँ चलिए जल्दी से। 7/2 श्योर? आ जाओ, वर्टेक्स क्या होगा? 7/2, बस केवल 7/2 भाई, पूरा निकाल भाई। इसका फैक्टर करते हैं x-3 x-4, ठीक है। इसका जो ग्राफ बनेगा, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 और 4 से ग्राफ कुछ इस तरीके से। वर्टेक्स ये पॉइंट, तो माइनस बी बाई 2a निकाले, कॉमा माइनस में डी बाई 4a निकाले। चलिए जल्दी से, माइनस में b बाई 2a माइनस में d बाई 4a, बता दे जल्दी से। x का वैल्यू 1 नहीं होगा भाई, 3 से बड़ा कितना है बताएंगे? y का या x का? x का बता भाई पहले, x का 7/2, हाँ 7/2, और y का वैल्यू माइनस में 1। हाँ चलो ठीक है।
ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ जल्दी से बनाओ भाई। एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में इसका ग्राफ बनाओ। एक्स का वैल्यू माइनस में, हाँ एक्स का वैल्यू कितना आ रहा बताइए। वर्टेक्स का 2 पॉइंट होता है, -b/2a और y का वैल्यू -d/4 है। तो बताएंगे एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया, 1/2, 1/2 ना। नेक्स्ट इसका पॉजिटिव में और नेगेटिव में। लो भैया आप सुनना ध्यान से, इसका मतलब क्या वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है और नेगेटिव? अच्छा नीचे या ऊपर में? तो नीचे जाएगा क्या, y का वैल्यू पॉजिटिव मतलब ओरिजिन से ऊपर होगा या नीचे होगा? इधर इधर चलो तो भाई -1/2 3/4, तो x का वैल्यू ये होता है 1, माइनस का 1 ये होगा माइनस में 1/2। सपोज कर एग्जैक्ट लेने का रहेगा तो एग्जैक्ट ग्राफ पेपर लेंगे ना सब। तो -1/2 ओहो सर ठीक है। y का वैल्यू सर 3/4, यहाँ पे 1 होगा तो सर ये 0 है ये 1 है, तो इसके बीच में ये सर हाफ होगा, ये 3/4 होगा। तो सर ये पॉइंट पे -1/2 और 3/4 मतलब ये वर्टेक्स है किसका, पैराबोला का। किसका, मतलब ये पोजीशन होगा। क्यों सर, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। ओहो सर, लो भाई बाकी बात देख लेंगे कहाँ पे कट कर रहा है वो अलग मैटर है। सर कहाँ पे कट कर रहा है, एक्स का वैल्यू 0 पुट अप कर देगा, मतलब ये कट कर रहा है कहाँ पे, 1 पे। कहाँ पे कट कर रहा है, 1 पे, क्योंकि सर वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0 होता है ना पगला, वाई एक्सिस पे एक्स का वैल्यू 0, तो कहाँ पे कट करके जाएगा ग्राफ, उधर 1। सबको समझ में आ रहा है? अच्छा क्या ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो दुनिया का ऐसा कोई भी वैल्यू जो इसको 0 बना पाएगा? ओहो सर, दुनिया का ऐसा कोई वैल्यू नहीं जो उसको 0 बना पाए, दैट मींस रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर क्लियर है। आ जाओ अब समराइज करते हैं। देखो हमको जितना सिखाना था सिखाएं, अब और भी डीपली सीखना है आपको, तो आप प्रैक्टिस करते रहे और ढूंढते रहे एक एक तो छोटा छोटा बात को। जितना अच्छे ढंग से आप खुद के एक्सपेरिमेंट से सीखेंगे उतना हम नहीं सिखा पाएंगे। हम आपको रास्ता दिखाएं कि आप इस रास्ता में चलेंगे तो आपको भगवान जी मिल जाएंगे। बाकी बात आप कितना ज्यादा अच्छे ढंग से उसमें ध्यान लगाते। टीचर का काम क्या है, रास्ता दिखाते। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भाई ध्यान लगा के आप काम करें, आपको एक एक चीज मिलेगा। एक चीज और हम बता रहे हैं, रास्ते में आपको मिलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास एक बाबा मिलेंगे। वो बाबा बोल के गए थे कि -b प्लस -√b² ध्यान सुनेंगे भाई कितना, 2a। और बाबा जी बोले थे कि d बोल के एक चीज होता है जिसको बोलते हैं b² - 4ac, और इसका दूसरा नाम है डिस्क्रिमिनेंट। क्या नाम है, डिस्क्रिमिनेंट। और ये ना नेचर ऑफ रूट बताता है। क्या बताता है, नेचर ऑफ रूट। बाबा जी सारा कुछ बता के गए, और नेचर ऑफ रूट में बाबा जी ये बोल के गए, सुनेंगे ध्यान से, बोले कि d का वैल्यू 0 हो जाए तो रूट्स आर, बोल बोल भाई, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। अच्छा तो बाबा जी बोले भाई ठीक है, इतना दूर तक तो बता दिए, बाकी बात विजय भैया बता दिए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा तो इसका मतलब जो ग्राफ है वो इस टाइप से तो बनेगा, लेकिन एक जगह टच करके जाएगा क्योंकि दोनों वैल्यू सेम होगा। वो कैसे सर जी, सपोज x² माइनस में 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, हाँ या ना, लो। या तो आप ऐसे समझ लो, फंक्शन समझना है तो y इक्वल टू लिख लो, इसको हम लोग सर जी फैक्टर करेंगे तो y इक्वल टू x-2 इंटू x-2, हाँ या ना, x-2 का होल स्क्वायर। x का दोनों वैल्यू कितना है, 2 है, x का दोनों वैल्यू 2 है, तो वर्टेक्स यहाँ पे टच करके ऊपर जाएगा, इसलिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल, टच करेगा। अच्छा सुनेंगे ध्यान से, नेक्स्ट d इज ग्रेटर देन 0, रियल एंड, अच्छा मतलब इस बार जो ग्राफ है रूट्स आर कितना है बताएंगे, क्या होगा, दो जगह टच नहीं करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। भाई एक जगह को, एक जगह रहता है ना ग्राफ, उसको बोलते हैं छूना, और दो जगह से जा रहे हैं उसको बोलते हैं काटना। तो टच इंटरसेक्ट, आ जाओ
भाई डी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि रूट्स आर क्या होता है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो ग्राफ उस वक्त ऐसे बनता है, एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट, अच्छा अच्छा सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे। नेक्स्ट, डी इज लेस देन जीरो, उस वक्त ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी नहीं कट करेगा। समझ में आया? इसमें भी केसेस है। ए का वैल्यू, ये कौन सा केस है, ग्रेटर देन जीरो वाला। कौन सा, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ऊपर की तरफ। और जैसे ही ए का वैल्यू लेस देन जीरो रहेगा तो नीचे की तरफ, अच्छा टच करके जाएगा ना एक जगह। समझ में आ रहा है मेरा बात? समझ में आ रहा है? हेलो, ये किसके लिए, ए जल्दी बता देंगे, लेस देन जीरो। अच्छा ए लेस देन जीरो और ये लेस देन जीरो। अच्छा सर जी, कोई पाप किया क्या कि इधर ही इंटरसेक्ट करेगा, इधर इधर इधर? सर कोई पाप क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर बार सेकंड और फोर्थ इधर नहीं हो सकता, इधर भी हो सकता है। अब एक जनरलाइज समझाया, एक्स का वैल्यू जिस पे डिपेंड करेगा, मान लेते दो पे कट करा तो दो पे टच करके जा रहा है, माइनस दो पे रहता माइनस दो पे जाता, भाई क्या दिक्कत है? समझेंगे? क्लियर है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ग्राफ खत्म, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन का डोमेन रेंज निकालने आपको आता है, बहुत बार सिखा चुके हैं हम, है ना? वो सब में हम नहीं चाहते। नेक्स्ट क्यूबिक फंक्शन पे बात करेंगे, ठीक है? क्यूबिक फंक्शन में आप बेसिक चीज सीखिए, ज्यादा जरूरत नहीं। y इक्वल टू आपके पास एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है इवन फंक्शन होता है, कैसा फंक्शन होता है, इवन फंक्शन। इस बात को समझेंगे क्यों, क्योंकि हाँ ऑलवेज क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन, क्यों सर, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, ठीक है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, समझेंगे? आई, तो इसका ग्राफ सर कैसा होगा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये किसका फंक्शन है सर, कैसा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब, कैसा फंक्शन है सर, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लेफ्ट से राइट इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन इवन है या ऑड है सर, इवन है या ऑड है, इंक्रीजिंग है। ऐसे एरो दिया ऊपर की तरफ मतलब इंक्रीजिंग, नीचे की तरफ एरो रहता तो हाँ इवन है या ऑड है, ऑड है, ऑड है, सिमेट्रिक, ठीक है? ये y इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है? इसी टाइप से मान लेते हैं y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 4 लिखा हुआ, इसका मतलब सेम ग्राफ, पहले ओरिजिन से टर्निंग पॉइंट था, आप कितना यूनिट पे जाकर टर्न करेगा, 4 यूनिट। समझ में आया मेरा बात? समझ में आया मेरा बात? कहां से टर्निंग करेगा ग्राफ, 4 पे जाकर, ठीक है? इसी टाइप से y इक्वल टू माइनस में एक्स क्यूब रहेगा तो ग्राफ सर जी इधर से, ठीक है? समझ में आया? क्लियर? नोट कर ले जल्दी से। आ जाओ, देखना ध्यान से, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इधर y इक्वल टू लिखा हुआ है ए टू दी पावर x, ध्यान समझना। y इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, ए टू दी पावर x। इसका दो सिचुएशन क्रिएट होगा, कब सर, दो केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे, दो केस। जब एक बार a का वैल्यू 0 से लेके 1 तक, याद करो बताए थे, कभी ना कभी बताए होंगे लॉ ऑफ इंडिसेस में, ध्यान से, a का वैल्यू 0 से लेके 1, और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव रियल नंबर के लिए काम करता है, किसके लिए, पॉजिटिव रियल नंबर। तो a का वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, तो या तो a का वैल्यू 0 से 1 होगा या तो 1 से बड़ा, तो a का वैल्यू 1 से बड़ा। याद कीजिए, हम बताए थे y इक्वल टू यदि a टू दी पावर x है, ठीक है, सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पे चलो a टू दी पावर x का, a टू दी पावर x का दो तीन केसेस चलते हैं, कितने केस चलेगा, दो तीन। सर कौन सा, x का वैल्यू, a का वैल्यू सुनेंगे ध्यान से, ठीक है? a का वैल्यू सपोज अपने पास, a का वैल्यू कैसे समझना, a का वैल्यू हम ले रहे हैं कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक, कहां से कहां तक लिए, 0 से 1 तक। तो सर जी यहाँ पे 0 से 1 के बीच में यदि इंफिनिटी लेते, याद कीजिए इंफिनिटी वाला टर्म सिखाए थे शायद, उम्मीद करते हैं, इंफिनिटी वाला टर्म, x का वैल्यू क्या ले रहे हैं, इंफिनिटी, और a का वैल्यू क्या लिए सर, कहां से कहां तक लिए, तो भाई a का पावर में इंफिनिटी का वैल्यू, a का पावर में इंफिनिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बताएंगे कोई, कितना हो जाएगा बताना, हाँ कितना, 1 नहीं भाई, 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 0। अच्छा दूसरा केस, a का पावर में मान लेते हैं यहाँ पे 0 ले लिया, x का वैल्यू कितना ले लिया, 0, तो कितना हो जाएगा बताना, 1। और नेक्स्ट
ए का वैल्यू नेगेटिव में माइनस में इंफिनिटी लेंगे तो आंसर कितना देगा प्लस में infinity। ये 3 केस, ठीक है सर जी क्यों? क्योंकि उसका 0 से 1 के बीच में उसका फ्रैक्शन वैल्यू मान लेते 1/2 लिए, तो 1/2 का पावर में कितना हो जाएगा बताना इंफिनिटी। तो इसका मतलब कितना होगा पहला केस 1/2 का पावर में इंफिनिटी मतलब 2 का पावर में -1, इसका मतलब इंफिनिटी, इसका मतलब 2 के पावर में माइनस का इंफिनिटी, यही तो। और किसी का भी पावर में माइनस का इंफिनिटी रहेगा तो आंसर कितना होगा 0 होगा। तो समझना 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे और पावर में इंफिनिटी है तो आंसर कितना मिलेगा 0 मिलेगा। इस बात को समझेंगे, समझ में आ रहा है? इसी टाइप से 1 का पावर में 0 तो 1 मिलेगा, और यहीं पे a का पावर में माइनस इंफिनिटी तो आंसर कितना मिलेगा इंफिनिटी। क्लियर है? लास्ट वाला समझा रहा, आ जा देखो। जैसे मान लेते a का वैल्यू 0 से 1/2 के बीच में, 1/2 का पावर में माइनस इंफिनिटी, तो 2 का पावर में -1 और पावर में माइनस इंफिनिटी कितना जो बता रहा है 2 का पावर में इंफिनिटी। अभी ये आंसर कितना होगा इंफिनिटी। समझ में आ रहा है? दूसरा तरीका सर 1/2 का पावर में इंफिनिटी, तो डायरेक्ट तो इंफिनिटी गया नहीं होगा, 0 क्यों होगा भाई? माइनस इंफिनिटी 0 होता है, माइनस इंफिनिटी 0 होगा, ये वाला वैल्यू कितना होगा 0, ठीक है। क्योंकि a का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो 2 का पावर में जो इंफिनिटी वो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है, माइनस इंफिनिटी, और उसका वैल्यू कितना हो गया 0। वो कैसे हो रहा है सुनिए ध्यान से, एक बार सुनेंगे। 1/2 का पावर में 1, आंसर कितना हो गया 1/2। पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे 1/2 का पावर में 2 कितना हो बताएंगे 1/4, 1/4 मतलब 1 रोटी खाने वाले 2 भाई, छोटा मिलेगा टुकड़ा या बड़ा मिलेगा? अच्छा 1/4 लोग खाने वाले, और छोटा मिलेगा या बड़ा मिलेगा? अच्छा 1/2 का पावर में मान लेते भाई 5 कर दिए, कितना होता है बताइए, एक रोटी टुकड़ा कितना करना है 32, 1/2 ना। तो जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हो फ्रैक्शन वैल्यू है तो वैल्यू क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, समझ में आ रहा है? अब मान लेते 1/2 का पावर में 10, 1/2 का होल टू द पावर 10 मतलब 1/1024 और छोटा टुकड़ा हो जाएगा 1/2 का पावर में 100, 1/2 का होल टू द पावर 100 कितना हो जाएगा, एक को 2 का पावर में 100 से डिवाइड देना कितना छोटा हो जाएगा, और 1/2 का होल टू द पावर मान लेते भाई हम ले लिए 2000, अब क्या हो जाएगा एटम में मिलेगा, समझ में आया? और 1/2 का पावर में इंफिनिटी, इंफिनिटी कितना पता हमको भी नहीं तुमको नहीं, इसलिए उसको नेग्लिजिबल मतलब 0 मान लिया। अब आते हैं इस पे ग्राफ, तो भाई 0 से 1 के बीच का ग्राफ देखेंगे, x का वैल्यू यहां से यहां तक, 0 से 1 के बीच का ग्राफ लेते हैं सुनना ध्यान से। जैसे ही x का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, x का वैल्यू कैसे लेंगे भाई, x का वैल्यू नेगेटिव में, तो वैल्यू कहां पे होगा इंफिनिटी के तरफ, कब x का वैल्यू जैसे ही नेगेटिव में लेंगे, नेगेटिव मतलब सर समझ रहे इधर, तो जैसे इधर लेंगे तो वैल्यू कहां पे होगा इंफिनिटी में, इधर नहीं होगा। और जैसे जैसे x का वैल्यू बड़ा कर रहे हैं, बड़ा कर रहे मतलब मान लेते पॉजिटिव में ले लिए, पॉजिटिव में लेंगे तो ये आस्ते आस्ते क्या होगा 0 के तरफ, पॉजिटिव में इंफिनिटी लेंगे तो ग्राफ कहां पे जाएगा 0 के तरफ। x का वैल्यू माइनस में लेंगे, माइनस में इंफिनिटी, समझ में आ रहा है, x का वैल्यू माइनस में इंफिनिटी ले रहे हैं तो वैल्यू क्या है y का वैल्यू इंफिनिटी, और आस्ते आस्ते वैल्यू का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में इंफिनिटी की तरफ लेंगे, पॉजिटिव में इंफिनिटी का वैल्यू ले रहे हैं x में तो किधर जा रहा है 0 की तरफ। समझ में आया बच्चा लोग, समझ में आया? टच नहीं करेगा, एसिम्प्टोट बनेगा, एसिम्प्टोट, हाँ ठीक है। जिंदगी इसी को बोलते, किसी को बोलते पवित्र रिश्ता, इसको क्या बोलते हैं जिंदगी भर साथ में रहेंगे, ठीक है जिंदगी भर साथ रहेंगे लेकिन एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलो और ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे हम, चुपा चुपा के रखे थे ये सब बात, ठीक है ये सब आ, ये साथ में चलेगा, समझ में आ रहे ना, दोस्ती रहेगा, दिख रहे टच किया क्या नहीं, किसी को बोलते हैं एसिम्प्टोट, इसको क्या बोलते हैं एसिम्प्टोट, हाँ बोल, हाँ हाँ
ऑफिस रूम में तुम आओगे उसके लिए अलग क्लास लगेगा। उसके हो गया। नेक्स्ट सुनेंगे। नेक्स्ट इसको मिटा दिया माँ, इधर मिटा दिया भाई। अच्छा ये वाला वैल्यू बताइए कोई, ये वाला वैल्यू बताएंगे कोई, बताइए कोई, कितना होगा एक्स, एक्स का वैल्यू, हाँ भाई एक्स का वैल्यू 0, इसलिए इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू कितना है 1 है। ये किसका ग्राफ है, ए टू दी पावर एक्स का, जिसका कंडीशन कौन सा ये वाला, ए का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर 1। नेक्स्ट बात करते हैं। अब जैसे ए का वैल्यू 1 से बड़ा, ए का वैल्यू क्या ले रहे हैं 1 से बड़ा, ए का वैल्यू 1 से बड़ा, ए टू दी पावर एक्स। अब खुद सोचो भाई, मान लेते एक्स का वैल्यू नेगेटिव लेंगे, सोचो लॉजिकली सोचो, ऐसा नहीं कि ग्राफ आप भूल जाओगे ना, भूल सकते हो ना, तो लॉजिक से समझो ना कैसे बना रहे। एक्स का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे, मान लेते माइनस में 1, कितना हो जाएगा बताएंगे, और ए का वैल्यू ध्यान सुनेंगे, ए का वैल्यू पॉजिटिव में, पॉजिटिव में कितना 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मान लेते 2, 1 से बड़ा मान लेते 2, तो 2 का पावर में नेगेटिव लिए, 2 का पावर में -1, कितना हो जाएगा आंसर 1/2, छोटा वैल्यू। एक्स का वैल्यू मान लेते ए का पावर, ए का वैल्यू मान लेते हैं सर 2 ही लिए, एक्स का वैल्यू -3, कितना हो जाएगा 1/8, छोटा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई जैसे जैसे एक्स का वैल्यू माइनस में लेंगे, एक्स का वैल्यू जैसे जैसे माइनस लेंगे, वाई का वैल्यू क्या होगा बहुत ही छोटा होगा। कितना छोटा सर, एक टाइम में 0 हो सकता है। जैसे जैसे एक्स का वैल्यू प्लस में जाएंगे, आस्ते आस्ते वैल्यू इंक्रीज करेगा, आस्ते आस्ते वैल्यू इंक्रीज करेगा। हाँ हाँ, y का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं सर, क्योंकि y इक्वल टू ए टू दी पावर x है, ये पॉजिटिव रियल नंबर के लिए काम करता है, कभी भी y का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट ग्राफ बना लिए ना, नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन। नेक्स्ट स्टडी देना लॉगरिथमिक फंक्शन, चला जाए बात किया जाए। हाँ सर, y इक्वल टू सपोज सर लॉग बेस में a, यहाँ पे x लिखा हुआ है, कंडीशन क्या होगा सर जी, कोई बताएंगे कंडीशन में, x ग्रेटर देन 0, हाँ या ना, x का वैल्यू, a का वैल्यू सर ग्रेटर देन 0, और सर a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, बोलो हाँ या ना। अच्छा, लॉग के आमने सामने का सुनेगा ध्यान से, डिफिनेशन ऑफ लॉग, लॉग के आमने सामने के लोग, किसी भी इंसान का, याद कीजिए डिफिनेशन क्या बताया, कोई भी इंसान चाहता है कि उसके आमने सामने के लोग, ये जो लोग हैं ये भी अपने आसपास के इंसान को क्या चाहेंगे, और पॉजिटिव इंसान को कभी भी एक साथ, कभी भी पॉजिटिव इंसान को एक साथ, क्योंकि एक साथ मिला देंगे तो वो दोनों पॉजिटिव एक साथ हो जाएगा, तो वो तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है, निधि भले खुद नेगेटिव हो जाए लेकिन अपना दोस्त ढूंढेगा किसको, पॉजिटिव। तो भाई ये जो वैल्यू है, सुनेंगे ध्यान, ये वैल्यू है पॉजिटिव चाहिए, ये वैल्यू जो है पॉजिटिव, एक्स का वैल्यू हमेशा, ए का वैल्यू हमेशा, ए कभी भी 1, भले ही वाई नेगेटिव हो जाए। अच्छा, वाई का वैल्यू नेगेटिव होगा, हाँ वाई का वैल्यू नेगेटिव, समझ में आया, दिखा कैसे होगा बताए, हाँ बस सर नेगेटिव कैसे, ये 2 है ये 1/2 है, इसका वैल्यू निकाल के देख, सोचो सोचो कितना आएगा, log 2, और ये 2 का पावर में -1, पावर सामने आ जाएगा माइनस log 2, कितना हो जाएगा आंसर -1। समझ में आया, क्लियर है। आइए तो इसका भी दो सिचुएशन से ग्राफ बनाएंगे, कैसा कैसा सिचुएशन होगा सुनेंगे ध्यान से, चला जाए बात किया जाए। आइए चलो बात करो, ए का दो सिचुएशन होगा सर, कौन कौन सा सिचुएशन होगा, एक सिचुएशन होगा ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ए का वैल्यू कितना होगा, हाँ ए का वैल्यू, क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 1, याद कीजिए ए का वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, एक सिचुएशन में 0 से 1 के बीच में, और एक सिचुएशन क्या लेंगे, ए का वैल्यू 1 से बड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक ग्राफ जब 0 से 1 के बीच में होगा, अब सुनेंगे ध्यान से, यहाँ पे ए का वैल्यू नेगेटिव में लिए, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में, तो वैल्यू कितना आएगा बताना, ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, थोड़ा सा सोचना, थोड़ा सा सोचो, कैसे सोचेंगे सर, जैसे ही आप थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल के टर्म में लेके जाओ, सर जी ए टू दी पावर, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, आपके पास y इक्वल टू लिखा हुआ है log बेस में a, यहाँ पे x, तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हो बताना, a टू दी पावर y, बोलो हाँ या ना। अच्छा, y का वैल्यू सर, x का देख रहे हो ध्यान से,
y का वैल्यू सर दो सिचुएशन पे चलेंगे। x का वैल्यू हमेशा क्या होगा, x का वैल्यू हर बार इस बार पॉजिटिव होगा, x का वैल्यू हर बार। अच्छा y a का वैल्यू सर एक बार कहां से कहां तक बताएंगे, a का वैल्यू कहां से कहां तक है, जीरो से, a का वैल्यू जो है जीरो से 1 के बीच में। देखो हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं वो समझेंगे। ये हो गया सर a का पावर में y, a का वैल्यू जीरो से 1 के बीच में, मतलब कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 ले ले, जीरो से 1 के बीच में क्या ले ले बताओ, 1/2 ले ले। चलो भाई 1/2 का पावर में इस बार y लिख दिया। सोचो y का वैल्यू यदि नेगेटिव में लेंगे, y का वैल्यू किधर लें, नेगेटिव में, मतलब सर इधर, नेगेटिव में मतलब इधर, x का वैल्यू क्या आएगा बताएंगे, x का वैल्यू क्या आएगा, 1/2 का पावर में नेगेटिव में माइनस इंफिनिटी, x का वैल्यू क्या आएगा बताएंगे, x का वैल्यू इंफिनिटी, बोलो हाँ या ना। ओहो सर, x का वैल्यू क्या आएगा, 2 का पावर में इंफिनिटी, मतलब आंसर हो जाएगा इंफिनिटी। अच्छा जीरो से 1 के बीच में, जीरो से 1 के बीच में यदि कोई वैल्यू लेते हैं और y का वैल्यू यदि नेगेटिव में है, y का वैल्यू नेगेटिव में समझेंगे, y का वैल्यू नेगेटिव किधर है सर, इधर, तो x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 1। समझ में आया। तो भाई जैसे जैसे ग्राफ जो है कुछ इस तरीके से बढ़ेगा, नहीं समझे, ग्राफ जो है इस तरीके से बढ़ेगा, दिखा रहे, समझ में आएगा। सर कैसे, y का वैल्यू नेगेटिव में इंफिनिटी की तरफ है, नीचे है ना, तो नेगेटिव में इंफिनिटी से x का वैल्यू पॉजिटिव में इंफिनिटी, y का वैल्यू देख रहे हो, y का वैल्यू किधर ले रहे हैं, नेगेटिव, नेगेटिव में इंफिनिटी की तरफ, तो x का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में इंफिनिटी की तरफ। जैसे जैसे ऐसे नीचे आ रहे हो y का वैल्यू, x का वैल्यू ऐसे, और जैसे जैसे x का वैल्यू क्या करो, y का वैल्यू जैसे जैसे क्या करो, पॉजिटिव में जा रहे हो, तो ये आस्ते आस्ते जीरो हो जाएगा। सर वो कैसे, मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 का पावर में मान लेते हैं 10, तो वैल्यू आस्ते आस्ते जीरो की तरफ में जा रहा है ना। केस 1 समझ में आया, केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में समझ में आ रहा है, चलो केस 2 क्या बोले इस बार बताएंगे, इस बार a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सोचो सोचो सोचो, फिर से लो वैल्यू, फिर से लो, इस बार क्या ले रहे, कंडीशन बताएंगे, a का वैल्यू क्या ग्रेटर देन 1, मतलब a का वैल्यू सपोज में हम 2 ले लिए, सपोज कितना ले लिए 2, तो 2 का पावर में y का वैल्यू मान लेते हैं इंफिनिटी लिए, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू इंफिनिटी लेंगे तो, हाँ y का वैल्यू इंफिनिटी लेंगे तो x का वैल्यू इंफिनिटी, y का वैल्यू इंफिनिटी लेंगे तो x का भी वैल्यू इंफिनिटी। ध्यान समझेंगे, इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, इसका ग्राफ, ठीक है, ये 1, क्योंकि 1 पे वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है, समझ में। ये किसका ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है सर, लॉग बेस में ए एक्स ये वाई, ठीक है, कब है सर बताएंगे, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1। ये भी ग्राफ किसका है सर, ये भी किसका ग्राफ है सर, वाई इक्वल टू कितना, लॉग में बेस में ए एक्स, कब सर, ये किसका ग्राफ है बताएंगे, ए का वैल्यू कौन से कंडीशन का, जीरो से 1। हाँ हाँ, तो लॉग 1 का वैल्यू क्या होता है, लॉग 1 का वैल्यू, लॉग 1 का वैल्यू, एक्स का वैल्यू जैसे 1 लिए, ये कितना आ जाएगा, लॉग 1 जीरो, और y का वैल्यू जीरो कहाँ पे होता है, एक्स एक्सिस में ना, लेकिन कौन सा वैल्यू की वजह से, एक्स का वैल्यू जब 1 रहेगा उसमें, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन है, इधर रे बात कर रहा है, मतलब सिग्नम फंक्शन। आज देखो y इक्वल टू सिग्नम फंक्शन सुनेंगे, इधर इधर, लास्ट टॉपिक चल, लास्ट टॉपिक, अब दिमाग शांत कर, बोल दिए लास्ट टॉपिक, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x बाई एक्स, और x बाई मॉडुलस ऑफ x को, ये कब सिचुएशन होगा, कोई कोई बुक में सुनेंगे ध्यान से, कोई कोई बुक में ऐसे लिखा हुआ रहता है, x नॉट इक्वल टू जीरो, और जीरो जब x इक्वल टू जीरो, या तो किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, या तो किसी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है, कोई दिक्कत, ठीक है, एक में ऊपर में मॉडुलस है, एक में नीचे का, ठीक है, दोनों का मतलब सेम। आइए अब छोटा छोटा बात करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। सर x नॉट इक्वल टू जीरो मतलब, इसका मतलब बोल रहे हैं कि x का वैल्यू नेगेटिव में जाओ चाहे पॉजिटिव में जाओ, यही वाला वैल्यू,
एक्स का वैल्यू नेगेटिव में लेंगे चाहे पॉजिटिव में लेंगे तो किसको ऑपरेट करवाएंगे, इसको। और एक्स का वैल्यू जीरो लिए तो वाई का भी वैल्यू जीरो। समझ में, एक्स का वैल्यू जीरो लेंगे तो वाई का भी वैल्यू जीरो। मतलब कहां पे सर, ओरिजिन। एक्स जीरो वाई जीरो कहां पे होता है, ओरिजिन। और एक्स का वैल्यू जैसे ही जीरो से बढ़ा लेंगे तो ये वाला ऑपरेटर जिंदा हो जाएगा, और एक्स का वैल्यू जैसे ही नेगेटिव में लेंगे उस वक्त भी यही ऑपरेटर काम करेगा। अब कैसे काम करेगा देखते हैं। सपोज हम एक्स का वैल्यू 2 ले लिए बच्चा, एक्स का वैल्यू कितना लिए 2। अच्छा सर, एक्स का वैल्यू जैसे 2 लिए तो मॉडुलस ऑफ 2/2 आंसर विल बी, मॉडुलस ऑफ 2 का वैल्यू 2/2 मतलब आंसर बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट एक्स का वैल्यू मान लेते हैं सर जी 5 ले लेते, तब जाके कितना होता बताना। मॉडुलस ऑफ 5/5 आंसर कितना हो जाएगा, 5/5 आंसर फिर से। अच्छा सर, एक्स का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव में पुटअप करके हर बार तो 1 ही आएगा, क्या बकवास बात है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, सुनो। y इक्वल टू एक्स का वैल्यू मान लेते हैं नेगेटिव में, माइनस में 100 ले लिया, 100 माइनस में 100। अब बताओ भाई y इक्वल टू कितना, माइनस में 100 का मॉडुलस बाय माइनस में 100, माइनस 100 का मॉडुलस 100 बाय माइनस का 100 आंसर विल बी। ओ सर, एक्स का चाहे कुछ भी वैल्यू हो जाए, पॉजिटिव में 1 देगा और नेगेटिव में -1 देगा। अच्छा, मतलब x का पॉजिटिव का वैल्यू, x कभी भी पॉजिटिव रहेगा तो y क्या देगा 1, हाँ या ना। x कभी भी नेगेटिव रहेगा तो y क्या देगा -1, केस 1 केस 2। और x कभी भी जीरो रहेगा तो y कितना देगा, जीरो। ओहो, मतलब डोमेन यदि इसका देखा जाए, सिग्नम फंक्शन का डोमेन का बात कोई कर दे तो आप बोलोगे सर जी जो डोमेन है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है भाई। रेंज सर 3 ही है, y का कोई भी वैल्यू नहीं निकल रहा है, या तो 1 या तो -1 या तो जीरो। ओहो सर जी, इसको इनइक्वालिटी के इंटरवल में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल। 3 ही वैल्यू मिल रहा है, चाहे x का कोई भी वैल्यू हो। 3 वैल्यू कौन कौन सा, 1 -1 0। लिखने का तरीका -1 0 1 सेट में लिखेंगे क्योंकि 3 ही वैल्यू है। एमसीक्यू में आ सकता है सिग्नम फंक्शन व्हाट इज रेंज, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। और आपको पता नहीं है गए काम से, समझ में आया। हाँ, आगे बात। सर जी सब कुछ पढ़ा है, टॉपिक का नाम है ग्राफ ऑफ फंक्शन। ये क्या पढ़ा दिया, ग्राफ कहाँ है, ग्राफ पे बात करते हैं। आइए, ये बोल रहा है एक्स का वैल्यू कुछ भी ले लो, ध्यान से सुनेंगे। एक्स का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव में ले लो, पॉजिटिव में सर कुछ भी ले लो। वाई का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव में ले लो, एक्स का वैल्यू कुछ भी पॉजिटिव, वाई का वैल्यू 1। लो भाई सुनेंगे ध्यान से। और एक्स का वैल्यू कुछ भी नेगेटिव में ले लो, वाई का वैल्यू। अच्छा यहाँ पे बबल क्यों सर, क्योंकि एक्स का वैल्यू जब जीरो होगा ना उस वक्त। अच्छा ये देखने के लिए नहीं है भाई, एक्स का वैल्यू जीरो तो वाई का वैल्यू जीरो, समझ में आया। यहाँ पे बबल मतलब एक्स का वैल्यू 1 होते ही वाई का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 0.00001 होते ही 1, एक्स का वैल्यू 0.25 होते ही 1, एक्स का वैल्यू जैसे ही माइनस में 0.999 रहेगा माइनस, मतलब जीरो से हल्का सा बड़ा तुरंत 1, जीरो से हल्का सा छोटा माइनस, और एग्जैक्ट जीरो पे सारा ग्राफ अच्छे ढंग से ध्यान में रखेंगे। अभी ग्राफ 1 खत्म हुआ, ग्राफ 2 में हम लोग चलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक। नहीं नेक्स्ट क्लास हो रहा है अभी नेक्स्ट क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री सीखेंगे, मॉडुलस सीखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सीखेंगे, लीस्ट इंटीजर फंक्शन सीखेंगे, और ये हम ग्रेटेस्ट को ही खत्म कर देते हैं।